सबसे पहले आइए समझते हैं कि वक्फ का असल में क्या मतलब है। वक्फ इस्लाम में धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से दान की गई संपत्ति है, जैसे मस्जिद, स्कूल या कब्रिस्तान। एक बार वक्फ घोषित होने के बाद उस संपत्ति को बेचा, उपहार में नहीं दिया जा सकता या विरासत में नहीं दिया जा सकता। इसका प्रबंधन प्रत्येक राज्य में केंद्रीय वक्फ परिषद के तहत वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के प्रमुख प्रावधान आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम समुदाय को शामिल करना। पहली बार विधेयक में राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व की भी जानकारी दी गई है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। दूसरा, वक्फ न्यायाधिकरणों की संरचना में बदलाव। सदस्य के रूप में मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ की पूर्व आवश्यकता को हटा दिया गया है। अब न्यायाधिकरण को अध्यक्ष के रूप में एक वर्तमान या पूर्व जिला न्यायाधीश को रखना होगा। राज्य सरकार से संयुक्त सचिव रैंक या उससे ऊपर का एक वर्तमान या पूर्व अधिकारी न्यायाधिकरण में होगा। यह न्यायाधिकरण में विवाद समाधान में तेजी लाने के लिए बनाया गया है। तीसरा, वक्फ कौन बना सकता है, इस पर विनियमन। अब केवल वही व्यक्ति इसे वक्फ घोषित कर सकते हैं जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा हो और संपत्ति का मालिक हो। इससे अनाधिकृत या धोखाधड़ीपूर्ण वक्फ घोषणाओं पर रोक लगती है। चौथा, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का उन्मूलन। विधेयक में उस पुराने प्रावधान को हटा दिया गया है जिसके अनुसार यदि संपत्ति का उपयोग समय के साथ धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो वह वक्फ हो जाती है, भले ही इसके लिए कोई आधिकारिक दस्तावेज न हो। अब औपचारिक स्वामित्व प्रमाण आवश्यक है। पांचवा, सरकारी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। संदेह की स्थिति में स्थानीय कलेक्टर स्वामित्व का निर्णय करेगा और तदनुसार रिकॉर्ड अपडेट करेगा। छठा, डिजिटल वक्फ डेटाबेस। एक केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल पंजीकरण से लेकर मुकदमेबाजी तक हर चीज पर नजर रखेगा। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी को खत्म करना और कार्यकुशलता में सुधार करना है। आइए अलग अलग वर्ष में वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट के संशोधन पर नजर डालें। सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में मुख्य रूप से तर्क दिया गया है कि नया कानून वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 न्यायालय की स्वयं की घोषणा एक बार वक्फ हमेशा वक्फ का उल्लंघन करता है, जो मुस्लिम समुदाय को वक्फे की सदियों पुरानी भूमि से वंचित करता है तथा उन्हें निजी या सरकारी संपत्ति में परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान करता है। रतिलाल पानाचंद गांधी बनाम बॉम्बे राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 1954 के फैसले में कहा गया था कि धार्मिक संपत्ति का नियंत्रण धर्मनिरपेक्ष प्राधिकारियों को सौंपना धार्मिक और संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन है। 1985 में के नागराज बनाम आंध्र प्रदेश मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि जो संशोधन मूल अधिनियम या विधान के उद्देश्यों को निरस्त करते हैं उन्हें अधिकार से बाहर या असंवैधानिक बताकर रद्द किया जा सकता है। 1998 में सैयद अली बनाम आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड हैदराबाद मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वक्फ इस्लाम के तहत दान का एक रूप है जिसकी जड़ें कुरान में है। आइए जानते हैं कि वक्फ बिल को क्यों नकारा जा रहा है, लेकिन हर कोई इस विधेयक से खुश नहीं है। यह विवादास्पद क्यों है, आइए जानें। मुस्लिम संगठनों का तर्क है कि वक्फ प्रबंधन में गैर मुस्लिमों को शामिल करना उनके धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन के अधिकार में हस्तक्षेप है। उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ शब्द को हटाने से ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल मिट सकते हैं जिनका कोई औपचारिक रिकॉर्ड नहीं है। कुछ लोगों को डर है कि इस विधेयक के कारण वक्फ भूमि पर अनुचित कब्जा हो सकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां स्वामित्व विवादित है। आइए उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के बारे में अधिक जानें। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद शीर्षक विवाद के कानूनी संदर्भ में बाबरी मस्जिद को उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ माना जाता था। इसका मतलब है कि वक्फ की कोई औपचारिक लिखित घोषणा नहीं थी, लेकिन मुसलमानों के लिए पूजा स्थल के रूप में मस्जिद का निरंतर उपयोग इसे वक्फ संपत्ति के रूप में स्थापित करता है। इसलिए दशकों की लड़ाई के बाद आखिरकार वहां एक राम मंदिर बनाया गया, मुस्लिम समुदाय के डर के कारण कि चूंकि वहां कई भूमि या मस्जिद मौजूद हो सकती है, इसलिए उस स्थान पर हिंदुओं का कब्जा हो सकता है। भारत में वक्फ बोर्ड सामूहिक रूप से 39 लाख एकड़ भूमि के मालिक है, जो देश के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 5% है और सशस्त्र बलों और रेलवे के पास संयुक्त भूमि से भी अधिक है। पहले के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वक्फ बोर्ड 9.4 लाख एकड़ क्षेत्र में 8.72 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं। हालांकि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ बोर्डों के तहत संयुक्त भूमि जोत 39 लाख एकड़ है। इस डेटा को कई वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। हजारों दावों से यह भी पता चलता है कि कुछ वक्फ जमीन बेची और फिर से बेची गई है। इसलिए वक्फ भूमि को विनियमित करना और इसके प्रबंधन में पारदर्शिता रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत की 5% भूमि है, इसलिए इसके प्रबंधन का समाज पर प्रभाव पड़ेगा।